कि वहाँ पे जितना भी जंगें हुई है उसमें तकरीबन 90% जो हाथ है वो पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि हमने खुद तो देखा, ये हम वहाँ के खुद आई विटनेस हैं, हमने ये सब कुछ अपने आंखों से देखा हुआ है कि वहाँ पे। आप अफगानिस्तान जा चुके हैं, अमेरिका की जो इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान में रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान इन्वॉल्व था। उसके पीछे भी कह लें या उसके साथ पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट रही है। पाकिस्तान जो है वो अपने इंटरेस्ट की खातिर जो है वो उसने जो है वो अफ़गानिस्तान में अमेरिकन को जो है वो आने दिया है। इस चीज़ में हमें मतलब हर चीज़ में हमें रिलीजन को घुसेड़ना नहीं चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आप समटाइम्स मुस्लिम कंट्रीज़ के अलावा किसी और कंट्री से कोई बेनिफिट आप ले सकते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर हमें ये बताया जाता रहा है कि तालिबान के टेक ओवर के बाद हमारे तालिबान के साथ अच्छे तल्लुकात हो जाएंगे या पाकिस्तान की पोजीशन स्ट्रांग होगी, जो अब हमें देखने में नहीं नज़र आ रही, तो इट मीन्स कि हमारे जो सिक्योरिटी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की है इंडिया से कि वो उनकी आर्मी को यानी अफगानिस्तान आर्मी को ट्रेंड करें। तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान बहुत इस चीज़ को तासुर दिया जाता था पाकिस्तान में कि अफगानिस्तान में जब से तालिबान की गवर्नमेंट आई है तो बड़ा अच्छा ताल्लुक हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का और मिल के वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब उन्होंने मतलब बिल्कुल अवॉइड कर दिया पाकिस्तान को। जी, मेरे ख्याल में तो आपके सवाल में ही आपका जवाब मौजूद है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें ये बताया जाता रहा है कि तालिबान के टेक ओवर के बाद हमारे तालिबान के साथ अच्छे तल्लुकात हो जाएंगे या पाकिस्तान की पोजीशन स्ट्रांग होगी, जो अब हमें देखने में नहीं नज़र आ रही, तो इट मीन्स कि हमारे जो सिक्योरिटी डिवाइस करने वाले इदारे हैं वो आवाम के साथ झूठ बोलते रहे हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि एक तरफ तो हम देखते हैं कि हम लोग जो है वो पूरी तरह उनको फैसिलिटेट करते रहे हैं, अमेरिकन को इनखला में हमने फैसिलिटेट किया है, फिर हमारे हसास इदारों के जो चीफ हैं वो वहाँ पे गए हैं, उन्होंने तालिबान की गवर्नमेंट फॉर्म करवाई है। लेकिन दूसरी तरफ अब हम देखते हैं कि वो उन्होंने बिल्कुल एक टर्न ओवर लेते हुए वो इंडियन कैंप में चले गए हैं और उन्होंने इंडिया को कहा है कि हमारी जो है फ़ौज को डिवाइस करें। ना सिर्फ फौज को डिवाइस करें, उन्होंने ये भी कहा है कि आप जो उनसे यहाँ पर आएँ दोबारा से अपना यहाँ पे मतलब बिजनेस करें, हमारे साथ ट्रेड करें, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम करें, इवन यहाँ पे आप जो उनसे अपना कौंसल खाना भी बनाएं दोबारा से। इसमें यही मैं बात बेसिकली वही कर रहा था कि हमारी जो है वो सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उनकी जो उनकी तरफ से जो पॉलिसी डिवाइस की गई थी सारे मामले को डील करने के लिए, वो कोई इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं थी। अगर आप उसे इंडिपेंडेंट भी कहें तो अभी हमारे सामने जो चीज़ें आ रही हैं हम कह सकते हैं कि वो रीज़नेबल नहीं थी। उसकी वजह ये थी कि हमने अमेरिकन डिक्टेशन में सारी पॉलिसी बनाई, उसके बाद दोनों हमने फरीकों को जो है वो हेल्प आउट किया कि वो इस क्राइसिस से निकलें, लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है? नुकसान हमें मिला। हाँ, उसके तो इसका मतलब यही है कि हमारी जो सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी इदारे थे, सिक्योरिटी पॉलिसी थी, वो उसका फेलियर है ये सारा। तो लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे इस ये जो स्टेप अगर अफगानिस्तान गवर्नमेंट ले रही है, अफगानिस्तान को डिफेंस के मामले में फ़ायदा होगा एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान? अगर वो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेते तो अब वो इंडिया से ले रहे हैं। यार देखिए, इसमें कोई सेंटिमेंटल होने वाली बात नहीं है। चीज़ों को रियलिटी के साथ देखें तो पाकिस्तान से उतना फ़ायदा नहीं है तालिबान को या उनके गवर्नमेंट को जितना इंडिया से है, क्योंकि उन्होंने एक कंट्री चलाना है, उसकी गवर्नमेंट में आए हैं। पहले वो प्रॉक्सी वार लड़ते रहे हैं, वो अलग बात थी, लेकिन गवर्नमेंट चलाना बिल्कुल डिफरेंट है। तो उनको पैसे चाहिए, एड चाहिए, मिलिट्री चाहिए, डिफेंस चाहिए, वो सारी चीज़ें चाहिए। तो ऑब्वियसली वो उस पाकिस्तान इस टाइम इस कंडीशन में नहीं है कि पाकिस्तान खुद क्राइसिस का शिकार है। आपने अपने इकोनॉमिक क्राइसिस देख रहे हैं, हम आईएमएफ के पास जा रहे हैं, तो इस सूरत में पाकिस्तान उनको उस तरह हेल्प आउट नहीं कर सकता जिस तरह इंडिया कर सकता है। तो रियलिटी या हालात का वो कह ले सितम कह ले या उन हालात का जो जबर कह ले, वो यही है कि उनको इंडिया के साथ ही जाना है। और वो आज अब की बात नहीं है, आइंदा भी वो उसी कंट्री के साथ जाएंगे जहाँ से उनको एड मिलेगी, जहाँ से उनको बेहतर जो है वो फैसिलिटी मिलेंगी। तो ये एक अच्छी पॉलिसी किसी भी गवर्नमेंट की, किसी भी मुल्क की, किसी कंट्री की अच्छी पॉलिसी है कि जहाँ फ़ायदा हो वहाँ जाना चाहिए, ना कि अपना एक वो दोस्ती दिखाने के लिए जी बस मेरा अगर नुकसान है या फ़ायदा मैं चाइना के साथ रहूँगा, मैं इटली के साथ रहूँगा, मैं रशिया के साथ रहूँगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और मेरे ख्याल में मेरी सजेशन भी यही है कि हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको एक इंडिपेंडेंट जो है वो सिक्योरिटी पॉलिसी बनानी चाहिए, जिसमें हमारा नेशनल जो इंटरेस्ट है वो सबसे पहले हो, ना कि हम किसी और के डिक्टेशन पे कोई कदम उठाएं। तो यही है कि आप जब एक इंडिपेंडेंट जो है वो सिक्योरिटी पॉलिसी डिवाइस करेंगे तो आपको ऐसे फेलियर्स का, ऐसे सेटबैक्स का सामना नहीं करना पड़ेगा जो हमें रिसेंटली जो है वो हुआ है। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आयशा। क्या करती हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, मेरा आज का टॉपिक ये है कि अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट ने इंडिया से रिक्वेस्ट की है कि वो अफ़गानिस्तान आर्मी को ट्रेंड करें। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? मतलब जब अफ़गानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई, टेक ओवर किया तालिबान ने, तो तासुर ये दिया जा रहा था कि पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हो जाएंगे और फिर हमारी आर्मी को भी नंबर 1 कहा जाता है, मतलब हम लोग कहते हैं। तो क्या समझते हैं हमारे से क्यों नहीं ट्रेनिंग ली, वहाँ पे क्यों चले गए?
बेसिकली उनको क्योंकि पाकिस्तान ने उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट किया था, तो आर्मी भी आपके कहने के मुताबिक वाकई हमारी नंबर 1 आर्मी है, बट शायद उनको ये लगता है कि इंडिया मेरे कहने के मुताबिक नहीं, हम बस हमें ये कहा जाता है, बताया जाता है, वैसे अगर वर्ल्ड रैंकिंग देखें तो फिर कुछ और ही ग्राफ नज़र आते हैं। अच्छा, लेकिन वाकई हमारी आर्मी जो है ना वो इंडिया की आर्मी की निस्बत स्ट्रॉन्ग है, बट शायद उनको उनका साथ जब वो बेनिफिशियल लग रहा है, उनको जिसमें उनका फ़ायदा नज़र आया उन्होंने वही स्टेप लिया। और देखिए करना भी यही चाहिए। अगर इंडिया की आर्मी से हमारी आर्मी स्ट्रांग है, लेट्स सपोज है, तो फिर उन्होंने अफगानिस्तान गवर्नमेंट है भी मुस्लिम कंट्री है, हम भी मुस्लिम कंट्री हैं, फिर हमारे से ट्रेनिंग ले लेते। अगर हमारी उनसे बेहतर आर्मी थी तो अच्छी ट्रेनिंग दे देते हम। एक्चुअली इसमें उन्होंने ना रिलीजियन को एक साइड पे रख कर ना तो फिर फैसला किया, जिसमें उनको अपनी कौम की भलाई जिस चीज़ में नज़र आ रही है ना उन्होंने वही स्टेप लिया। और हमें करना भी यही चाहिए, जिस चीज़ में हमें मतलब हर चीज़ में हमें रिलीजन को घुसेड़ना नहीं चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आप समटाइम्स मुस्लिम कंट्रीज़ के अलावा किसी और कंट्री से कोई बेनिफिट आप ले सकते हैं तो आपको लेना चाहिए, आपको करना चाहिए, इन सब चीज़ों को एक साइड पे रख के। ठीक है, तो अब आप क्या कहना चाहती हैं कि मतलब लेट्स सपोज अगर वो इंडिया की आर्मी से ट्रेनिंग लेते हैं तो वो उनके लिए फ़ायदा मंद होगा, या अगर वो पाकिस्तान की आर्मी से ट्रेनिंग लेते तो ज़्यादा बेहतर था? उनके क्योंकि हमारे पहले भी क्या कहते हैं ताल्लुकात आपस में रहे हैं, दिफाई ताल्लुकात रहे हैं, तो अगर इससे अब वो इंडिया से ले रहे हैं तो मेरे ख्याल में हमारा जो ये रिलेशनशिप है ना डिफेंस का, ये और मजबूत होता अगर वो पाकिस्तान से लेते तो। बट ठीक है, इस कंट्री शायद वो लोग ये चाह रहे हो कि पाकिस्तान के अलावा भी उनके दूसरे कंट्रीज़ के साथ जो हैं वो डिफेंस के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हों, ओवरऑल ताल्लुकात करना चाहते हैं अपने ताल्लुकात, क्योंकि अब उन्होंने इस दुनिया में रहना है, सबके साथ चलना है, सिर्फ पाकिस्तान के साथ तो नहीं ना चलना। तो अपने मुल्क की तरक्की के लिए, उसकी फलाह के लिए उनकी ये ज़रूरत है कि ये और कंट्रीज़ के साथ भी जो है वो मिलकर काम करें और कंट्रीब्यूशन करें, और ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम सैफुल्ला है। सैफुल्ला, क्या करते हैं? मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में। ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक ये है कि अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की है इंडिया को कि आप हमारी आर्मी को ट्रेंड करें, जबकि तासुर पाकिस्तान में ये दिया जाता था कि अफ़गानिस्तान में जब से तालिबान की हुकूमत आई है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, और मतलब ये है कि हमने उन्हें सपोर्ट भी किया, कहा यह जाता है। ठीक है, तो फिर उन्होंने हमारे से ट्रेनिंग लेने की बजाय, मतलब हमारी आर्मी से ट्रेनिंग लेने की बजाय इंडिया को क्यों सिलेक्ट किया? क्या समझते हैं आप? ये तो ये कि इंडिया और पाकिस्तान के 1947 से पहले उनके क्लैशेस और इसी बुनियाद पे वो बरे सग़ीर में अलग भी हुए, क्योंकि दो कौमी नज़रिया है, वो हिंदुस्तान है और ये पे मुस्लिम थे। तो उसी बुनियाद पे और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के भी इस तरह क्लैशेस चल रहे, और वो समझते हैं कि हमें तालिबान पाकिस्तान में हो के पाकिस्तान के एरिया में बॉर्डर के इस साइड पे ट्रेन हो रहे, और उसके बाद हमारे इलाके में उसको जिहाद के नाम पे वहाँ पे फसाद फैला रहे। आप कैसे कह सकते हैं कि वो ये समझते हैं? मतलब हमें तो इधर ये तासुर दिया जाता है कि हमने बहुत सपोर्ट किया अफगानिस्तान को। हम वहाँ के खुद आई विटनेस हैं, हमने ये सब कुछ अपने आंखों से देखा हुआ है कि वहाँ पे। आप अफगानिस्तान जा चुके हैं? जी, हमारे जो अभी फाटा एरियाज है वो अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ बिल्कुल टच है। हम वही से बेसिकली हमारा ताल्लुक वही से है। तो वहाँ के जो एक जनरल पब्लिक है अफगानिस्तान की, उनकी क्या राय है पाकिस्तान को लेकर? उनकी मतलब पाकिस्तान से उनके बहुत गिले शिकवे हैं, क्योंकि वहाँ पे जितना भी जंगें हुई है उसमें तकरीबन 90% जो हाथ है वो पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि हमने खुद देखा। वो ये समझते हैं, मतलब कर रहा है या नहीं ये तो अलग मैटर है, वो ये समझते हैं। और इसी बुनियाद पे अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को दिखाने के लिए, पाकिस्तान को कम वो करने के लिए उन्होंने इंडिया से मदद मांगी, और इंडिया भी इस ताक में बैठी हुई है कि हम हमारे मतलब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हम अपने इनके जो नाइबर कंट्रीज़ है इनमें से कुछ इनके इस तरह वो पैदा करे। है भी मुस्लिम कंट्री है। हाँ, है भी मुस्लिम कंट्री, पर वो पाकिस्तान को सिर्फ दिखाने के लिए उन्होंने इंडिया को रिक्वेस्ट किया कि हमारे आर्मी को ट्रेन कर ले, और उनसे मदद भी मांगी है, और इस तरह बहुत सारे और भी फील्डों में उन्होंने मदद मांगी है। एजुकेशन में इवन, इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स करें इंडिया यहाँ पे अफगानिस्तान में आके, और यहाँ पे अपनी एम्बेसी को भी रीओपन करे। मतलब बहुत से वो चाह रहे हैं कि इंडिया के साथ हमारे तल्लुकात बेहतर हों। यही तो मेरा टॉपिक है, यही तो क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं तल्लुक बेहतर कर रहे? हमने तो उन्हें सपोर्ट किया, हमने उन्हें गंदम भी देते रहे, वीट भी देते रहे, फिर हमारे साथ तल्लुक क्यों नहीं बेहतर कर रहे? असल में ये है कि वहाँ से मतलब वहाँ पे जो जंग हुई थी उसके बाद फिर अफगान मुहाजिर भी उन्होंने पाकिस्तान में उनको वो हमने उन्हें भी पनाह दी, उन्हें भी पनाह दिया। पर असल ये नहीं है, असल मकसद उनका वो ये है सोच, और उन्होंने जो खुद देखा है यहाँ से जो तालिबान जाते हैं, तालिबान एक किस्म हम उसको टेररिस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे तालिबान होते हैं, हमारे खुद अपने इलाके इस चीज़ से बहुत तालिबान की वजह से
मुतासिर है, बहुत ज़्यादा मुतासिर है। दुनिया में अगर सर्वाइव करना है तो आई थिंक उसकी पॉलिसी यही है, जिधर आपको जिस कंट्री से फ़ायदा मिले, चाहे वो मुस्लिम कंट्री है या नॉन मुस्लिम कंट्री है, फ़ायदा लेना चाहिए। फ़ायदा लेना चाहिए। और मैं तो खुद, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर हम ये चाहे कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान मतलब साइड पे हो जाए, मतलब उसमें वो इंटरेस्ट ना ले, उसमें वो इंटरफेयर ना करे, तो मैं ये समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान इंशाल्लाह कुछ सालों में पाकिस्तान और जितने भी नाइबर कंट्रीज से उससे ज़्यादा तरक्की कर लेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अमजद इस्लाम। क्या करते हैं? स्टूडेंट हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक ये है कि अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की है इंडियन गवर्नमेंट से, इंडियन आर्मी से, कि वो अफ़गानिस्तान की जो आर्मी है या जो वहाँ की फ़ौज है उसे ट्रेंड करें। तो आप क्या समझते हैं इस हवाले से? हमारे यहाँ तो तासुर ये दिया जाता था कि पाकिस्तान दिया जाता है अभी भी कि पाकिस्तान की आर्मी नंबर 1 है, और फिर अफ़गानिस्तान के साथ तल्लुकात भी हमारे, क्योंकि मुस्लिम कंट्री है और तल्लुकात अच्छे हैं, हम उनकी सपोर्ट भी करते रहे हैं। तो अब जब मतलब ट्रेनिंग की बारी आई है तो वो इंडिया के पास चले गए हैं, क्या वजह समझते हैं आप? नहीं, इसमें देखें कई चीज़ें हैं। मतलब एक तो ये है कि जो हमें दिखाया जाता है कि हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, हम वो इस्लामिक कंट्री है तो ये है और वो है, तो उसमें जो है जो दिखाया जाता है हमेशा वैसा होता नहीं है। ठीक है, तो आपका मतलब ये है कि हमारे ताल्लुकात उनके साथ अच्छे नहीं हैं? नहीं, उसमें ज़ाहिर है उसमें कई तरह की चीज़ें हैं ना। अब जैसे पब्लिक ओपिनियन है या वहाँ की पब्लिक का, क्योंकि जो हम अमेरिकन वॉर रही है अफ़गानिस्तान के अंदर, तो उसमें लोगों की एक आम जो एक ओपिनियन है वो यही है कि पाकिस्तान की वजह से जो है वो हमारे यहाँ हमेशा से हालात ख़राब रहे हैं। यानी अफ़गानिस्तान के लोगों की ओपिनियन ये है कि अमेरिका की जो इन्वॉल्वमेंट अफ़गानिस्तान में रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान इन्वॉल्व था। उसके पीछे भी कह लें या उसके साथ पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट रही है। पाकिस्तान जो है वो अपने इंटरेस्ट की खातिर जो है वो उसने जो है वो अफ़गानिस्तान में अमेरिकन्स को जो है वो आने दिया है, यहाँ पर अड्डे दिए हैं। तो ये तो अब ज़ाहिर है एक मतलब ढकी छुपी बात तो कोई नहीं है, ज़ाहिर है खुली बात है, आम बात है। और जो बाकी आपका सवाल है उसमें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये हमारे बुनियादी तौर पर पॉलिसी जो मेकर्स हैं ख़ास तौर पर, उनका बहुत बड़ा फ्लॉ है। ठीक है, अफ़गानिस्तान में तालिबानाइजेशन या तालिबान की जो गवर्नमेंट आई है, ठीक है, वो उसके आने पर बड़े पाकिस्तान में जश्न भी मनाए गए कि लो जी अब तो अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ गई है और पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट मिलेगी, और तालिबान को शायद बनाया ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने या पाकिस्तान की आर्मी ने है, तो अब वो बिल्कुल किनारा कर गए हैं। नहीं, ये डिसेप्शन है बहुत बड़ी। मेरे ख्याल में मतलब ये मुमकिन नहीं है। ये जो डिसेप्शन जो हमें दिखाई गई, मतलब थ्रू मीडिया, थ्रू जो है हमारे स्टेट्स जो पॉलिसी मेकर्स हैं, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी तरफ से ये बहुत बड़ा धोखा है। या तो वो लोग ए हिस्टोरिकल हैं या फिर हम जो हैं हम लोग ए हिस्टोरिकल हैं। उसकी वजह ये है कि आप मुझे ये बताएं कि जो तालिबान की हुकूमत का आना है वो किस तरह से, मतलब वो एक जो ग्लोबल ऑर्डर है, ठीक है, पूरे का पूरा जो ग्लोबल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उससे ख़ुद को कैसे अलग रख सकते हैं। ठीक है, तालिबानाइजेशन का जो पूरे का पूरा गवर्नमेंट करने का तरीका जो वो बात करते हैं वो पॉसिबल नहीं है कि वो चल सके। ठीक है, और हम लोगों ने जो उनको इतना ज़्यादा ओन किया, ठीक है, हमारी होनी चाहिए थी कि हमारी पोजीशन बहुत न्यूट्रल रहती। न्यूट्रल रहती है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हमने जिस दिन तालिबान ने टेक